के इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की गणित प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। और पहला क्वेश्चन नंबर 2 दिया इसमें 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 मीटर लंबी सीढ़ी है जो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित या 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की यहाँ पर है और एक भूमि का आधार है और एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितना है 10 मीटर है। ये 10 मीटर है। मान लेते हैं यहाँ ए है और ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन नंबर 9 माना सीढ़ी AC कितना है ये 10 मीटर है और BC 8 मीटर है। तो AB ज्ञात करना है, मतलब कि जो सीढ़ी का आधार है और खिड़की का आधार के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण इसमें है AC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब है BC का वर्ग प्लस आधार है AB का वर्ग। अब AC का मान दिया यहाँ पर 10 का है, 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का मान दिया 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB का मान जो दिया है वो ज्ञात करना है। तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा 64 बराबर AB का स्क्वायर 100 में से 64 घटा देंगे तो हो जाएगा 36 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा 6 मीटर। अर्थात जो सीढ़ी का आधार और खिड़की के आधार दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो 6 मीटर आएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर काटा जाए कि तार तना बना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। अठारह मीटर एक ऊंचा खंभा है 18 मीटर और दिया है खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है जो भूमि के किसी खूंटे से बांध दिया जाता है। तो दिया इसमें खंभे के आधार से खूंटे को कितने दूरी पर गाड़ा जाए कि तार सीधा तना रहे, और तार की लंबाई जो दी गई है 24 मीटर दी गई है। मान लेते हैं यह ABC, जो BC है एक खंभा है और AC जो है एक तार है। माना BC बराबर खंभा जो है क्या है वो BC है। तो BC बराबर इसमें दिया 18 मीटर और तार की लंबाई AC है जो दिया कितना 24 मीटर के बराबर है। और ज्ञात करना है यहाँ पे जो खूंटा गाड़ा गया है इस खूंटे से खंभे के आधार से दूरी यही ज्ञात करना है। इसमें तो हो जाएगा, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि जो खंभा गाड़ा जाएगा वो 90 डिग्री पर गाड़ा जाएगा, तिरछा तो गाड़ा नहीं जाएगा, इसलिए समकोण त्रिभुज बनेगा।
और ज्ञात करना है ए बी, भुजा ए बी ज्ञात करना है। इसमें भी लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय इसमें कर्ण है AC, तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AC का वर्ग है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB, ज्ञात करना है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। BC का मान दिया है 18, 18 का वर्ग हो जाएगा, और 24 का वर्ग होता है 576, तो हो जाएगा 576 बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस 18 का वर्ग होता है 324। इसकी तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 576 माइनस 324, ये बराबर होगा AB के वर्ग के। 576 में से 324 घटा देंगे तो हो जाएगा AB का वर्ग इज इक्वल 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 होगा, 5 के घटाएंगे 2 होगा, 252 होगा। फिर AB बराबर हो जाएगा √252। अब 252 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 252 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो जाएगा 3 6 करड़ी में 7, तो AB बराबर हो जाएगा 6 करड़ी में 7 मीटर। अर्थात इसके बीच की जो दूरी होगी 6 करड़ी में 7 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर इसमें दिया है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। पहले दिशा का ज्ञान बता देते हैं। मैप में जो ज्ञान दिशा का होना चाहिए, एक उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे, पूरब इधर होता है और पश्चिम बाएं साइड होता है। फिर इसमें दिया है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से, क्वेश्चन नंबर 11, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से 1000 किलोमीटर की चाल से उत्तर की ओर, मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु का मतलब ये यहाँ हवाई अड्डा है, एक हवाई जहाज उत्तर की ओर जाता है कितना 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर की ओर जाता है, और दूसरा हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक इधर से जा रहा है, इधर पश्चिम इधर है, उसकी चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर इसमें पूछा 1 घंटे बाद नहीं 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितना होगी। कहानी करते हैं अगर 1.5 घंटा में या कितना दूरी तय करेगा और 1.5 घंटे में या कितना दूरी तय करेगा, उसके बाद उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर मान लेते हैं यार इतना दूर तय करता है या इतना दूर तय करता है, तो इसकी चाल दी गई है तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी उसको पता कर लेंगे। इसको लिखेंगे उत्तर की ओर जाते हुए हवाई जहाज की चाल, उत्तर की ओर जाते हवाई जहाज की चाल कितना है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 घंटे में, इसलिए 1.5 घंटे में तय दूरी जो उत्तर की ओर हवाई जहाज जा रहा है वो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1000 गुणे 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 3/2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 2 × 5 = 10, 5 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा
1500 किलोमीटर, यानी कि 1.5 घंटे में जो दूरी तय करेगा वो 1500 किलोमीटर तय करेगा, जो उत्तर की ओर जा रहा है। और फिर दूसरा जो है पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जाते हुए हवाई जहाज की चाल पश्चिम के जाते हवाई जहाज की चाल हो जाएगा, क्योंकि उसकी चाल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसलिए 1 सही 1 बटा 2, 1.5 घंटे में तय दूरी, 1.5 घंटे में तय दूरी हो जाएगा 1200 गुणे 3 बटा 2, तो जाएगा 2 छक 12 6 1800 किलोमीटर। कहने करते ये है कि जो पहला हवाई जहाज जो उत्तर की ओर जाता है वह 1500 किलोमीटर दूरी तय करता है, और दूसरा जो पश्चिम की ओर जाता है वह 1800 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर अब इन दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा, इसलिए ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग, इसमें करण क्या है, ए सी है, ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ए बी का मान दिया है 1800 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया है 1500 का स्क्वायर। फिर ए सी का वर्ग हो जाएगा 18 का हो जाएगा 324 और 0 प्लस 225, कितना हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर, इसको जोड़ेंगे इसमें 5 4 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 2 3 4। फिर ए सी बराबर हो जाएगा रूट 5 4 9 1 2 3 4 0 होगा। अब इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, वही जो मान आएगा इन दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी होगी। इसका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा 23,2343.07 किलोमीटर, अर्थात ए सी के बीच की दूरी जो होगी 243.07 किलोमीटर आएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, दो खंबे जिनकी ऊंचाई है 6 मीटर और 11 मीटर है। और वह नमक के कण को घोलता, लेकिन अगर हम इस तरह से पानी को देखेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि जल और नमक दोनों का इसमें क्या है। लेकिन यह वास्तव में पूरा अगर मान लीजिए चलिए धीरे धीरे इसको गर्म करते चले जाएंगे, एक अवस्था है ऐसी आएगी कि पूरा पानी मिल जाएगा, बचेगा क्या। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। दिया, दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर हैं और तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। दो खंबे हैं, ये समतल भूमि मान लेते हैं, एक की लंबाई जो मान लेते हैं, एक की लंबाई मान लेते हैं 6 मीटर और दूसरे की लंबाई मान लेते हैं ये है 11 मीटर। ये समतल भूमि पर खड़े यदि इनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी कि अगर यह खंबा ए बी है और यह सी डी है और ए से इनके बीच की दूरी जो दी गई है वो दूरी 12 मीटर दी गई है। अगर यहाँ से रेखा काल्पनिक खींच लेंगे तो यहाँ भी कितना होगी, बी यह भी क्या होगी 12 मीटर होगी। 12 मीटर क्या होगी, क्योंकि आधार ए सी 12 है तो यहाँ से आधा भी 12 होगी। फिर पूछा है इसमें इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके ऊपरी मतलब बी डी का मान ज्ञात करना है।
और टोटल ये जो खंभा है इसकी लंबाई जो दी गई है वो 11 मीटर दी गई है। खंभा ए बी, जो खंभा ए बी है उसकी माप जो है 6 मीटर दी गई है, और खंभा सी डी जो है उसकी माप दी गई है 11 मीटर, और आधार की दूरी, आधार के बीच की दूरी, दोनों के आधार के बीच की दूरी वो है AC, AC बराबर है 12 मीटर, और ज्ञात करना है BD, BD बराबर ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे टोटल क्या है, टोटल ACD 11 है, तो CM कितना होगा, भुजा CM जो होगी वह भी 6 मीटर के बराबर होगी, क्योंकि AB 6 है, उसी प्रकार CM भी क्या होगा 6 मीटर होगा। और जब CM 6 मीटर है तो DM कितना होगा, DM जो होगा 11 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 5 मीटर। चूंकि AB बराबर 6, इसलिए CM बराबर कितना होगा, इसलिए CM बराबर 6 मीटर होगा। इम्प्लाइज दैट DM बराबर हो जाएगा, DM बराबर हो जाएगा CD माइनस CM, तो DM बराबर हो जाएगा, CD का मान कितना है, CD का मान है 11 माइनस CM का मान आया 6, तो DM बराबर हो जाएगा 5 मीटर। अब त्रिभुज BMD में, त्रिभुज BMD ये समकोण त्रिभुज है में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा BD का स्क्वायर बराबर BM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर। अब BD की स्क्वायर ज्ञात करना है तो BD का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा, BM क्या है, DM जो 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस DM जो 5 है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो BD बराबर BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25, तो BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 हो जाएगा, फिर BD बराबर हो जाएगा 13 मीटर, इसका वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 13 मीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर हम 12 तक प्रश्नों को हल करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर अन्य प्रश्नों को हल करेंगे।